हेलो स्टूडेंट, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हमने इसका 4 लेक्चर अपलोड किया है। अगर आपने वो चारों वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में ट्वेल्थ केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट होगा, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि मैंने पहले ही लिख दिया है VVI क्वेश्चन, यानी कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि जिंक धातु का निष्कर्षण आज हम लोगों को पढ़ना है। तो कुल मिलाकर बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में 4 धातु का निष्कर्षण पूछता है, जिसमें कि जिंक, लोहा, एल्युमिनियम और कॉपर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चारों धातु का निष्कर्षण अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो समझिए कि 5 नंबर तो आपके एग्जाम में पक्के हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जिंक धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग लोहा, एल्युमिनियम और कॉपर का भी निष्कर्षण आगे के आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न है कि जस्ता धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो जस्ता यानी कि जिंक जस्ता दोनों एक ही है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि जस्ता धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा जस्ता धातु का निष्कर्षण जिंक ब्लेड यानी कि ZnS से किया जाता है। आप यहाँ समझ ले कि किसी भी धातु का निष्कर्षण जो होता है उसके अयस्क से होता है, और जस्ता धातु के निष्कर्षण के लिए उसका अयस्क है, इसका नाम है जिंक ब्लेड और इसका सूत्र होता है ZnS। तो आप याद रखिएगा कि जस्ता धातु का निष्कर्षण जिंक ब्लेड यानी कि ZnS से किया जाता है। ZnS को आप चाहे तो जिंक सल्फाइड भी कह सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जस्ता धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है। तो जस्ता धातु का निष्कर्षण जिंक ब्लेड यानी कि ZnS से किया जाता है। इतना लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे इसका निष्कर्षण निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। यानी कि जिंक धातु का जो निष्कर्षण होता है वो 4 चरणों में संपन्न होता है। अब इन चारों चरणों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो इसमें पहला चरण है जिसमें कि अयस्क का सांद्रण होता है। तो पहला चरण है अयस्क का सांद्रण। इसमें आप लोगों को लिखना है कि इसका सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। मैंने आपको फेन उत्प्लवन विधि पहले पढ़ा दिया है कि फेन उत्प्लवन विधि क्या होता है। तो आप लोग ध्यान में रखें कि जस्ता धातु का निष्कर्षण के लिए सबसे पहले अयस्क का सांद्रण होता है, और इसका सांद्रण जो होता है वो किस विधि से होता है, फेन उत्प्लावन विधि से होता है। अब एक चीज़ यहाँ और ध्यान देने वाला है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिंक का निष्कर्षण जो है ZnS से किया जाता है। जिंक का निष्कर्षण किससे किया जाता है, ZnS से। और ZnS का मतलब हुआ जिंक सल्फाइड। तो यह सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्क है इसलिए हमने यहाँ पर फेन उत्प्लवन विधि का प्रयोग किया है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जस्ता धातु के निष्कर्षण के लिए अयस्क के सांद्रण में फेन उत्प्लवन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो वहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि चूँकि जस्ता धातु का निष्कर्षण जिंक सल्फाइड से किया जाता है और यह सल्फाइड अयस्क है, यही कारण है कि जस्ता धातु का निष्कर्षण के लिए फेन उत्प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि मैंने क्या इसमें कहा। तो पहला चरण यहाँ पर समाप्त हुआ। पहला चरण में आप लोग क्या सीखें कि अयस्क का सांद्रण जो होता है वो फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। अब दूसरा चरण में अयस्क का जारण है। इसमें आप लोग लिखिएगा सांद्रित अयस्क को भट्ठी में रखकर 173 केल्विन ताप पर वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है, जिससे जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। आपको याद होगा कि मैंने जारण और निस्तापन पढ़ाया था, तो उसमें अयस्क का इसमें जारण करना पड़ता है। तो जब अयस्क सांद्रित हो गया, यानी कि सांद्रित अयस्क को जारण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अयस्क को भट्ठी में डाल देंगे, और अयस्क को भट्ठी में रखकर 173 केल्विन ताप पर वायु की अधिकता में, यानी कि खूब हवा प्रवाहित करेंगे, और ताप कितना होगा, तो 173 केल्विन ताप होगा। तो याद रखें इस बात को कि 173 केल्विन ताप पर वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है, जिससे जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। अब इसका हम लोग समीकरण देख लेते हैं।
समीकरण आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 2ZNS प्लस 3O2, एरो यहाँ पर ऊपर 173 केल्विन लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 173 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2ZNO प्राप्त हुआ। ZNO का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। तो इस प्रकार हमें जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। अब हम लोग तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण है प्रद्रावण। तो इसमें क्या होता है कि जारित अयस्क को कोक के साथ 1673 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जस्ता की प्राप्ति होती है। इसका समीकरण भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस बात को आप लोग समझिए कि इसमें क्या लिखा गया है। तो प्रद्रावण में क्या होता है कि जारित अयस्क को कोक के साथ, कोक का मतलब होता है कोयला, कोयला के साथ 1673 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है और गर्म करने से हमको जस्ता की प्राप्ति हो जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड को यहाँ पर सी का मतलब होता है कोयला, यानी कोयला कार्बन से बना होता है और इसको हम लोग यहाँ पर 1673 केल्विन ताप पर गर्म कर रहे हैं और गर्म करने से हमें यहाँ पर जिंक की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर प्रद्रावण भी आप समझ गए होंगे कि जस्ता धातु के निष्कर्षण में प्रद्रावण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर इसका तीसरा चरण समाप्त होता है। अब चौथा चरण है शुद्धिकरण। तो अंत में जस्ता को विद्युतीय शुद्धिकरण विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, यानी कि ये जो जस्ता जो अभी प्राप्त हुआ है इसका शुद्धिकरण किया जाता है किस विधि से, तो विद्युतीय शुद्धिकरण विधि से, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये रहा अंतिम चरण जिसमें हम लोग सीखे कि अयस्क का जस्ता धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जस्ता धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि जस्ता धातु का निष्कर्षण जिंक ब्लेड यानी कि ZNS से किया जाता है। इसका निष्कर्षण 4 चरणों में होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क का सांद्रण जो होता है वह एक विधि से होता है, जिस विधि का नाम है फेन उत्प्लवन विधि। मैंने आपको बताया था कि अयस्क का सांद्रण 6 विधि से होता है, लेकिन जस्ता धातु के निष्कर्षण में हम लोग फेन उत्प्लवन विधि का प्रयोग करते हैं। फेन उत्प्लवन विधि का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ता का निष्कर्षण ZNS से किया जा रहा है और यह एक सल्फाइड अयस्क है। तो पहला चरण आप समझ गए। दूसरा चरण है अयस्क का जारण। तो अयस्क का जारण कैसे होता है, तो इसमें जो सांद्रित अयस्क है जिसको हम लोग फेन उत्प्लवन विधि से प्राप्त करेंगे, उसको भट्ठी में डालकर 173 केल्विन ताप पर वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है और उससे प्राप्त क्या होता है, तो उससे जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। इसका इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति भी हो चुकी है। अब यहाँ पर तीसरा चरण में प्रद्रावण करना पड़ता है। तो प्रद्रावण में क्या होता है कि अभी आप देखें कि अयस्क का जारण हुआ, तो अब जो जारित अयस्क है इसको कोक के साथ 1673 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है और इससे हमें जस्ता की प्राप्ति हो जाती है। आप इसका भी इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिंक की प्राप्ति हो जाती है। अंत में शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, तो इसके लिए विद्युतीय शुद्धिकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि करंट को प्रवाहित करके जस्ता धातु को शुद्ध किया जाता है। तो कुल मिलाकर एक 4 विधि है, 4 चरण है जिसमें कि हम लोग जस्ता धातु का निष्कर्षण करते हैं। अब कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि जस्ता धातु के मुख्य अयस्कों के नाम बताएं। कभी कभी अयस्क का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, फ्रैंकलिनाइट, ये सब जो है जस्ता के मुख्य अयस्क हैं। तो ये सब अयस्क है, इस सब को आपको रटना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाला चीज़ है नहीं। आप नाम जरूर याद कर ले, सूत्र याद रहे या ना रहे। सूत्र एग्जाम में 9 के बराबर पूछा जाता है, अगर सूत्र याद कर लीजिएगा तो और अच्छा, तो कम से कम आप जस्ता धातु के अयस्क का नाम जरूर याद कर लेंगे। अब अगला सवाल है कि लोहे में जंग लगने से बचने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने से बचने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका आंसर है जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। लोहा को जंग से अगर बचाना है तो उसमें जस्ता धातु का लेप चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।